यहाँ पर हमने इस बार न्यूमिस्मेटिक्स के, फिलेटली के, मतलब कॉइन्स के, स्टैम्प्स के, पेंटिंग्स के, कलेक्टिबल्स जिसमें हमारा पुराने कलेक्टिबल आइटम्स आती हैं, उन सब चीज़ों के स्टॉल रखे हैं। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि 16 रंग फेयर, 16वां रंग फेयर बहुत जल्दी आने वाला है और अब कुछ ही टाइम बचा है उसके आने में, क्योंकि अभी फरवरी चल रहा है और फरवरी के लास्ट डेट 28 फरवरी को हमारा 16th रंग फेयर शुरू हो जाएगा। इसकी डेट्स हैं 28 फरवरी, 1 मार्च और 2 मार्च। दोस्तों ये अभी तक का सबसे बड़ा इवेंट होगा। हमने 15 एग्जीबिशन इससे पहले की हैं नेशनल लेवल की, और 2 इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहले भी की हैं हमने, लेकिन इस बार की हमारी प्लानिंग और बहुत अलग है, पहले से भी ज़्यादा। और इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें आ रहा है। और जैसा आपने पहली 2 एग्जीबिशंस में जो यहाँ पर हमने की थी इंदिरा गांधी स्टेडियम में, आपने देखा था कि बहुत विशाल वेन्यू है और यहाँ पर करीब करीब 500 से 700 गाड़ियों की पार्किंग है। और अगर यहाँ इस वेन्यू पर 10,000, 20,000, 30,000 लोग भी आ जाएं, एक बार में वो सारे के सारे लोग एकोमोडेट हो सकते हैं, क्योंकि सराउंडिंग का बहुत बड़ा स्पेस है और एक बहुत बड़ा वेन्यू, बहुत विशाल वेन्यू जिसको हम बोल सकते हैं, ये वहाँ पर है। तो यहाँ पर हमने इस बार न्यूमिस्मेटिक्स के, फिलेटली के, मतलब कॉइन्स के, स्टैम्प्स के, पेंटिंग्स के, कलेक्टिबल्स जिसमें हमारा पुराने कलेक्टिबल आइटम्स आती हैं, उन सब चीज़ों के स्टॉल रखे हैं। और ये लगभग 100 स्टॉल होंगे, जिसमें कॉइन्स के, करेंसी के, स्टैम्प्स के, पेंटिंग्स के और कलेक्टिबल आइटम्स के। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। इसके साथ साथ वहाँ पर काफ़ी अच्छा डिस्प्ले भी रहेगा। फिर यहाँ पर स्टेज पर कुछ प्रोग्राम, इनॉग्रेशन का, क्लोजिंग का, अवार्ड फंक्शन, ये सब लोग वहाँ पर आ सकते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर एक एजुकेशनल प्रोग्राम भी रहेगा, जो हमने कुछ स्कॉलर्स को लेके इस बार पहली बार शुरू किया है, और उसका पूरा वर्जन हमारा पेड रहेगा, क्योंकि वो सेक्शन जो है अलग से चलेगा पैरेलल में। 3 ही दिन का उसमें एजुकेशनल क्लासेस होंगी, और सिस्टम होगा कि जो लोग इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे वो लोग हमें गूगल फॉर्म पर अपनी एंट्री दे सकते हैं कि उनका इंटरेस्ट पेड बेसिस पे, क्योंकि हम एक चैनल पे एक वीडियो इस पे बनाएंगे जिसमें हम आपको पूरा सिस्टम बताएंगे कि उसका पूरा कोर्स क्या रहेगा, कौन कौन उसमें आपको एजुकेट करने के लिए स्कॉलर्स आएंगे, कितने कितने टाइम का वहाँ पर लेक्चर, सेमिनार, वर्कशॉप, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर चलेंगी। तो इस बार बहुत सारे स्टॉल्स जो करेंसी और कॉइन्स के आ रहे हैं, वो थ्रू आउट इंडिया से आ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से। वहाँ पर आप आकर अपनी चीज़ बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। लेकिन हम जैसे आपको बार बार बताते हैं कि हमने अपने रंग के यूट्यूब चैनल पर आपको पिछले काफ़ी एपिसोड्स में बताया है, कभी भी किसी भी एग्जीबिशन में ये आपके कॉमन कॉइन्स नहीं बिकते हैं, और ना ही किसी का इंटरेस्ट होता है कि कॉमन कॉइन्स वो देखें। और अगर आप पंजाब से, हरियाणा से, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं एग्जीबिशन में, हम महसूस करते हैं कि कम से कम 1000 लोग, 1500 लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारा सामान अपना इकट्ठा करके ले आते हैं। तो कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं कि आपकी सारी चीज़ें बिक जाएंगी और एग्जीबिशन में सभी चीज़ें बिकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एग्जीबिशन में जितने भी स्टॉल लगते हैं वो सब लोग दूर दूर से आते हैं, और उनके स्टॉल का खर्चा होता है, आने का खर्चा होता है, रुकने का खर्चा होता है, और एक लिमिटेड टाइम उनके पास होता है। उस टाइम के अंदर उनको अपना खर्चा निकालना है, अपनी चीज़ सेल करनी है। वो परचेज में भी इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन वो वैल्यूएबल चीज़ें खरीदी जाती हैं जिनकी वैल्यू अच्छी होती है या रेयर होती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जितने भी लोग ये सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, लगभग सभी के माइंड में एक ही बात होती है कि उनके पास जो सिक्के हैं वो रेयर हैं। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि कभी भी आपने किसी भी चीटिंग फ्रॉड वाले का यूट्यूब देखा, तो उन्होंने आपको बताया कि ये कॉमन सिक्के आपके 30 लाख के हैं, 50 लाख के हैं, 70 लाख के हैं, जिसकी वजह से वो माइंड में बना लेते हैं कि भाई ये रेयर कॉइन्स, उनके पास जो भी कॉइन्स हैं वो रेयर हैं। क्योंकि नॉर्मली हमारे पास भी रोज़ फ़ोन बहुत ज़्यादा आते हैं,
तो हम 90% तो जितनी कॉल्स आती हैं वो उठाते ही नहीं हैं। 10% कॉल अगर हम उठाते हैं तो सबसे पहले उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि भाई यहाँ पर आप सिक्के खरीदते हो, हमारे पास रेयर कॉइन है। और बाद में पता चलता है कि उनके पास 1 रुपये 2 रुपये स्टील वाले कॉइन है, या 2 रुपये के क्रॉस वाले कॉइन हैं, या 1985 हैचमेंट वार के कॉइन हैं, या 786 के नोट हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी किसी भी एग्जीबिशन में नहीं बिकेंगी। और ये हम हर अपने एपिसोड में यूट्यूब के हर एक वीडियो में आपको बार बार बताते हैं कि 1 रुपये के स्टील कॉइन जो 1992 से लेके 2004 तक बने हैं, इसमें डब्बू कॉइन जो 75 से 82 तक बने हैं, इसके अलावा कॉमन सिक्के जो 6 ग्राम के हैं, वो सिक्के आपके कभी भी कहीं पर भी यहाँ पर नहीं बिकेंगे। वो कॉमन चीज़ें हैं और उनकी वैल्यू, उनका जो प्रीमियम है वो उनकी मेटेलिक वैल्यू की वजह से हो सकता है, लेकिन वैसे उनकी एंटिक वैल्यू और उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। और कोई भी काउंटर वाला जैसे ही आप वो चीज़ इनको दिखाओगे तो आपको मना कर देगा कि भाई हम वो सिक्के नहीं खरीदते। इसी तरीके से 5 रुपये के 9 ग्राम वाले सिक्के, उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसमें पर्टिकुलर कुछ डेट्स होती हैं, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था एक में कि 2004 हैदराबाद का 5 रुपये का कॉइन कॉपर निकल का, उसकी सिर्फ हैदराबाद की वैल्यू होती है। उसमें बहुत सारे लोग बॉम्बे और कलकत्ता इकट्ठा करके लाते हैं, उसकी भी वैल्यू नहीं आती। इसके साथ साथ जो 10 रुपये वाले 5 रुपये वाले ब्रास के जो कमोमरेटिव कॉइन आते हैं वो लेकर लोग आते हैं एग्जीबिशन में बेचने के लिए। तो इससे क्या होता है कि पहली बात तो उनके वो सिक्के बिकते नहीं। अगर उनका बिकने का रेट भी है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2% से 5%, 10%, इससे ऊपर वैल्यू कभी भी नहीं मिलेगी। जैसे 5 रुपये वाला सिक्का आपका 5.5 रुपये में, 6 रुपये में बिक जाता है, इससे ऊपर वो नहीं बिकेगा। 10 वाला सिक्का 10.5 रुपये में, 11 रुपये में कोई छाट कर ले सकता है, इसमें नहीं बिकेगा। 1 रुपये और 2 रुपये के जो कमोमरेटिव कॉइन है, अगर वो कॉमन कमोमरेटिव कॉइन्स है तो सारे के सारे 7 रुपये 8 रुपये से शुरू होकर 10-12 रुपये तक की रेंज होती है, इससे ऊपर उनकी वैल्यू नहीं आती। इसके अंदर जो रेयर कॉइन्स हैं, जो लिस्ट हमने पहले भी आपको दी हुई है अपने ही चैनल्स पे कुछ एपिसोड्स में, कि जो रेयर कॉइन्स हैं इसमें करीब करीब कमोमरेटिव कॉइन में 15 से 20 कॉइन है जो रेयर हैं। डेफिनेटिव कॉइन्स में भी ऐसा ही है कि 20-25 कॉइन्स हैं जो रेयर हैं। तो वो रेयर कॉइन्स तो आपके बिक जाएंगे, लेकिन कॉमन कॉइन्स आपके कभी भी नहीं बिकेंगे। और उनको लेकर एग्जीबिशन में आना और वो 3 दिन लगाना, आपके आने का खर्चा होता है, आपकी मेहनत लगती है, आपका टाइम लगता है, और वहाँ पर आने के बाद आपको लगता है कि उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है और कोई खरीद नहीं रहा है। तो बार बार मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपके पास कोई रेयर चीज़ें हैं तब भी उनको लेकर आप एग्जीबिशन में आ सकते हो। आने के बाद वो चीज़ें आपकी बिक जाएंगी, अदरवाइज आपका अपना टाइम खराब होगा, आपको परेशानी महसूस होती है कि भाई आने के बाद कुछ नहीं बिका। ये सारी चीज़ें हम अपने ऑफिस में भी ले रहे हैं, बहुत सारी कॉमन चीज़ें भी हम अपने ऑफिस में ले लेते हैं, लेकिन बिल्कुल कॉमन चीज़ें हम भी ऑफिस में नहीं ले रहे हैं। और ये काफ़ी टाइम से हमारी, जब से ये वीडियो चल रहा है, हमने आपको बताया है कि दरियागंज अंसारी रोड पर ये सारी चीज़ें हम खरीदते हैं, लेकिन बार बार हम आपको बताते हैं कि रेयर ही बिकता है। स्केयर की भी बिक्री हो सकती है कम वैल्यू में, लेकिन एग्जीबिशन के अंदर जो स्टॉल लेता है उसके पास बहुत कम टाइम होता है। हम तो अपने ऑफिस में फिर भी आप लोगों को टाइम दे पाते हैं, लेकिन एग्जीबिशन के अंदर किसी को टाइम देना सबके लिए मुश्किल होता है। इसलिए एग्जीबिशन में आएँ तो सोच समझ कर आएँ कि अगर आपको कोई चीज़ें आपके पास वैल्यूबल हैं तो उसको बेचने के लिए आना है तो आप आ सकते हैं, नहीं तो आने के बाद आपको उस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको ज़रूर आना चाहिए एग्जीबिशन में, क्योंकि वहाँ पर आने के बाद आपको पता चलेगा कि 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, इनमें से कौन सी चीज़ें ज़्यादा वैल्यूबल हैं, किस रेट में बिक सकती हैं। क्योंकि इनमें कुछ चीज़ों में रियलिटी है जो हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने बार बार आपको बताया है। तो नोट के अंदर भी वही पोजीशन है जैसे कॉइन्स में है, लेकिन 786 एंडिंग वाले कॉमन नोट्स जो अभी चल रहे हैं उनकी भी वैल्यू नहीं आती है। खास तौर से 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये में अगर ये एंडिंग 786 नोट होता है, उसकी कोई वैल्यू कहीं पर भी नहीं मिलेगी रनिंग कंडीशन में। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के आपको एग्जीबिशन में आना चाहिए। और ये इस एग्जीबिशन में अगर आप आना चाहते हैं तो आपका डिस्प्ले भी लग सकता है, और हम लोग सभी लोगों को इनवाइट करते हैं जो कलेक्टर्स हैं, जो डीलर्स हैं, अगर वो अपना डिस्प्ले लगाना चाहते हैं या किसी भी तरीके से पब्लिक को अवेयर करने में, न्यूमिस्मेटिक को प्रमोट करने में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो वो हमारे से कॉन्टेक्ट करके वहाँ पर डिस्प्ले भी लगा सकते हैं, लेक्चर सेमिनार भी दे सकते हैं और अपनी बातों को वहाँ पर पब्लिक से शेयर भी कर सकते हैं।
तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसकी सारी की सारी रीच बहुत बड़े लेवल पर होगी, क्योंकि जितना भी वहाँ पर इवेंट में चलेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग सोशल मीडिया पे, अपने यूट्यूब चैनल पे सब जगह हाईलाइट करेंगे, जिसकी रीच करीब-करीब लाखों में है। कम से कम 10 लाख से 20 लाख लोगों तक ये रीच जाएगी। तो इसके लिए आप तैयारी कीजिए कि हाँ, ये इवेंट आने वाला है दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम 28 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च 2025। तो आप सबका वेलकम है इसमें आने के लिए और सब आ सकते हैं, लेकिन जब जिसको भी आना है, उसको ये प्लानिंग करके आना है कि उसका आना, वहाँ पर आना सक्सेसफुल हो। दोस्तों, अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम आपको प्रोवाइड करेंगे हर अपने वीडियो में, और हम कोशिश करेंगे कि हर रोज़ एक ऐसा वीडियो डालें जिससे इस बारे में आपको अवेयरनेस बढ़े। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।